Hello friends, welcome you all again on my channel Maths की कक्षा. In this video we are going to study graphs of quadratic equation. Before starting with the graphs, first of all we are going to solve the question which is in the last of the last video, which is part B. So this is our question. In this question it's asking that if the coefficient of quadratic equation are rational, all coefficient of x square and x and the constant term all are rational, and the coefficient of x square means leading coefficient is 1, then find the equation whose one root is 10 pi by 8. तो हम लोगों को सेकंड रूट सबसे पहले कैलकुलेट करना है और फिर इक्वेशन कैलकुलेट करनी है. तो देखिए 10 पाई बाई 8 मीन्स रूट 2 माइनस 1 एंड दिस इज एन irrational root. So irrational root always occurs in pairs, means it is written in the type p plus root q. Here p is equals to minus 1 and q is equals to 2. Means if one root is root 2 minus 1, then the another root is minus 1 minus root 2. This is the two roots of this particular equation. अभी दो रूट्स दिए हुए हैं. इन रूट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के टू मेथड्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोजिंग इट्स एन अल्फा एंड दिस इज एन बीटा, then x minus alpha into x minus beta is equals to 0. This is our quadratic equation having roots root 2 minus 1 and minus 1 minus root 2. And the next method is, this is method 1, and the another method is x square into minus times of sum of roots into x plus product of roots is equals to 0. Now we are going to study graphs for quadratic equation. We have some cases, according to that case we are going to study graphs. तो सबसे पहला केस है फर्स्ट केस. दिस इज आवर फर्स्ट केस. अब यहाँ क्या बोला गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड डी इज ग्रेटर देन 0, मीन्स leading coefficient is greater than 0 and the discriminant is greater than 0. Both are greater than 0, means if a is greater than 0 then the graph is concave upward, and d का greater than 0 होने का मतलब क्या है कि उस इक्वेशन को टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे. तो इस केस में ग्राफ कैसे बनता है, सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीख लेते हैं. दिस इज y, दिस इज x. अब टू सॉल्यूशन है, टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, मीन्स एक्स एक्सिस को ग्राफ दो बार कट करेगी. मीन्स इफ सपोज दैट इफ वन पॉइंट इज दिस एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, इन दो पॉइंट्स पे ग्राफ कट करेगी एंड ए इज ग्रेटर देन 0 है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक होता है, तो ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट मिनिमम वैल्यू में माइनस बी बाई 2 ए पॉइंट पे माइनस डी बाई 4 ए मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा एंड मैक्सिमम वैल्यू विल नॉट बी डिफाइंड. सो दिस इज द केस व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0 एंड डी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. अब देखिए यहाँ पे भी कुछ केसेस बन सकते हैं. जरूरी नहीं ये इस तरह का ग्राफ बनाने का मतलब क्या हुआ, एक रूट पॉजिटिव है एंड द अनदर रूट इज नेगेटिव, बट हो सकता है कि दोनों रूट पॉजिटिव आ जाए, दोनों रूट नेगेटिव आ जाए, तो वो केसेस भी पॉसिबल. अगर दोनों रूट पॉजिटिव आ जाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा, एंड अगर दोनों रूट नेगेटिव आ जाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा. तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बस द मेन पॉइंट इज हियर इज दैट इट कट्स द एक्स एक्सिस टू टाइम्स एट डिफरेंट पॉइंट्स. अब सपोज कीजिए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट्स हैं x1 एंड x2, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज x1 एंड दिस इज x2. अब आप कोई भी नंबर x1 और x2 के बीच में कोई भी नंबर आप लेंगे. सपोज कीजिए आपने x1 के बीच में एक नंबर लिया, दिस इज x, तो ये x नंबर पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू y का नेगेटिव आ रहा है. मीन्स अगर x1
से बड़ा अगर कोई x है एंड विच इज़ लेस देन टू x2, मतलब x1 और x2 के बीच में अगर कोई आप पॉइंट x एज्यूम करते हैं तो वहाँ पे जो वैल्यू है y का लेस देन 0 आएगा। एंड नाउ x2 से बड़ा आप कोई पॉइंट एज्यूम करें तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा बिकॉज द ग्राफ इज अबव x एक्सिस। मीन्स इफ x is greater than x2 and one also cases here is x is less than x1 means यहाँ पे भी x का वैल्यू, यहाँ पे भी y का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। मतलब दो केसेस यहाँ पे बनेंगे, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन x2 एंड x इज़ लेस देन x1 देन y इज़ ग्रेटर देन 0। अगर आप x1 और x2 के बीच में कोई पॉइंट लेंगे, यहाँ पे इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे और उसको इक्वेशन में डालेंगे तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू नेगेटिव आएगा। एंड इफ़ अगर आप x2 से बड़ा कोई भी पॉइंट लेंगे और x1 से छोटा कोई भी पॉइंट लेंगे और उसको अगर इक्वेशन में डालेंगे तो उन पॉइंट्स के लिए y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। बिकॉज ये चीज़ आपको ग्राफ से दिख सकती है कि बिकॉज x1 टू x2 में कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये नेगेटिव मीन्स बिलो x एक्सिस जा रहा है एंड x1 से लेस और x2 से ग्रेटर पे ग्राफ अबव x एक्सिस है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट केस। The next case is, there are three cases in a is greater than 0. We have a same quadratic equation ax square plus bx plus c with the same roots x1 and x2. Now if only condition gets changed, if a is greater than 0 and d is equals to 0. अब d is equals to 0 होने का मतलब क्या है कि रूट होंगे, रियल रूट्स होंगे बट कॉमन रूट होगा। मीन्स ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। सपोज कि दिस इज़ y एक्सिस एंड दिस इज़ x एक्सिस, तो ग्राफ इस तरह से कुछ बन जाएगा। x एक्सिस पे ही दो बार ग्राफ टच करेगा। मीन्स यहाँ पे आपका x1 भी होगा और यही आपका x2 भी होगा और ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के। मीन्स टू रूट्स है, रियल रूट्स है दोनों बट दोनों सेम है। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, या तो वो रूट इक्वल रूट है तो वह पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव के केस में ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहाँ पे भी जो मिनिमम वैल्यू है -b/2a, -d/4a रहने वाली है। इस केस में आप देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू उसका जो रूट है उसी रूट पे मिनिमम वैल्यू अटेंड होगी। मीन्स -d/4a इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 होगा एंड -b/2a यहाँ पे x1 इज इक्वल्स टू x2 होगा। बिकॉज जो रूट्स का पॉइंट है वही -b/2a है एंड रूट्स है मीन्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इक्वल्स टू 0 होगा, y का वैल्यू 0 आएगा, इसलिए -d/4a का वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम पॉइंट ही रूट है। यहाँ पे भी हम लोग दो केसेस बना सकते हैं। अगर कोई पॉइंट आपने एज्यूम किया, सपोज कीजिए आपने कोई पॉइंट x1 x2 के राइट में एज्यूम किया, मीन्स इफ़ पॉइंट x इज़ ग्रेटर देन x1 x2, दिस आर सेम, दोनों सेम है यहाँ पे x1 एंड x2, बट आप कंफ्यूज ना हो, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट पर रहे, इसलिए मैं यहाँ पे x1 x2 2 टाइम्स लिख रहा हूँ। अगर x इज़ ग्रेटर देन x1 x2 है, उस केस में y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा बिकॉज यहाँ से ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले, करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। एंड इफ x इज लेस देन x1 x2 मीन्स हियर कुछ इस तरह से अगर ग्राफ जाएगा तो उस केस में y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। सो ये टू केसेस यहाँ पे पॉसिबल है। जैसा कि फर्स्ट ग्राफ में था उसी तरह से यहाँ पे भी टू केसेस पॉसिबल है। Now the third case is इस केस में भी a ग्रेटर देन 0 है बट d इज़ लेस देन 0, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0। रूट्स इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी रूट्स मीन्स
एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, बिकॉज एक्स एक्सिस को अगर टच करेगा तो रियल रूट्स होंगे, अदरवाइज एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। मीन्स द ग्राफ इज सम लाइक दिस, ग्राफ इज टोटली अबाउ द एक्स एक्सिस। यहाँ पे भी मिनिमम पॉइंट -b/2a पे -d/4a वैल्यू रहेगा y का। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एट विच y इज -d/4a। बट यहाँ पे कोई भी रूट पॉसिबल नहीं होगा जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते, बिकॉज इमेजिनरी रूट का केस है। इमेजिनरी रूट्स होंगे बट एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करेंगे, रियल रूट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते इस केसेस में। सो दिस इज़ द केस ऑफ इमेजिनरी रूट। यहाँ पे आप x के राइट और लेफ्ट कोई भी x इक्वेशन में डालेंगे तो उसके लिए आंसर पॉजिटिव ही आना है, बिकॉज ग्राफ कम्प्लीटली y एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर है। अगर ग्राफ कम्प्लीटली x एक्सिस के ऊपर होता है तो x का कोई भी वैल्यू आप इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें, ऑलवेज y का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज y का मिनिमम वैल्यू -d/4a है। दिस इज़ y min एंड दिस इज़ ग्रेटर देन 0। ये कंफर्म है इस केस में। थर्ड केस में ये इम्पॉर्टेंट केस है, आप लोग इसको स्टार मार्क कर लें। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू y का -d/4a है एंड दिस मिनिमम वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0। तो इससे बड़ा कोई भी वैल्यू होगा किसी भी x के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही आएगा। So this is important and the last case of a is greater than 0. Now our fourth case is of a is less than 0. So write here the fourth case, if a is less than 0 and d is greater than 0. अब a less than 0 है means कि ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड्स होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, and d is greater than 0 means have two distinct roots. दिस इज़ योर y एक्सिस एंड दिस इज़ योर x एक्सिस। अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, जहाँ पे ग्राफ का मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, बट मैक्सिमम वैल्यू -d/4a होगा एट पॉइंट -b/2a। दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू of graph at -b/2a and minimum is not calculated because graph reach towards infinity, going towards infinity। तो यहाँ पे ग्राफ में दो रूट्स हैं, दोनों डिस्टिंक्ट है, तो एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, जिसका हम लोग ग्राफ अभी ड्रॉ किए हैं। इन दिस केस द वन रूट इज़ पॉजिटिव विच इज़ x2 एंड द वन रूट इज़ नेगेटिव विच इज़ x1। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हों, उस केस में ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। एंड द अनदर केस जहाँ पे दोनों रूट्स नेगेटिव हों, द ग्राफ इज सम लाइक दिस इन दैट पर्टिकुलर केस। अभी यहाँ पे आप लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर कोई आप सपोज कीजिए आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। इसके रूट्स x1 एंड x2 हैं, जैसा कि हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो अगर यहाँ पे आपने कोई x का वैल्यू ऐसा रखा, सपोज कीजिए अगर आपने x का वैल्यू x1 एंड x2 पॉइंट के बीच में रखा, मान लीजिए यहाँ पे कुछ आपने एक x पॉइंट रखा, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर पॉइंट यहाँ कुछ हुआ तो भी पॉजिटिव आएगी। मीन्स इफ़ द पॉइंट इज़ ग्रेटर देन x1 एंड लेस देन x2 देन y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा हम लोग ग्राफ से कह सकते हैं, बिकॉज द एरिया बिटवीन x1 एंड x2 ऑफ ग्राफ इज़ अबव x एक्सिस। एंड इफ़ अगर x2 से बड़ा आप कोई पॉइंट लेते हैं तो उस केस में ग्राफ नेगेटिव की तरफ जाएगा। Means if the point you have taken for the equation is greater than x2, in that case the value of y is less than 0. And now check for x1. x1 के राइट में अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं तो उस केस में, मतलब x1 से बड़ा कोई पॉइंट लेते हैं तो उस केस में y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। बट x1 से कम, x1 से छोटा कोई भी वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए ग्राफ नेगेटिव में जा रहा है, तो
उस केस में y का वैल्यू नेगेटिव आएगा. मीन्स इफ x इज लेस देन x1 then the value of y is less than 0. So these are the two cases in the case of if a is less than 0 and d is greater than 0. आप खुद से ये ग्राफ्स ड्रॉ करें, एक एक केसेस के लिए ग्राफ ड्रॉ करें, वहाँ पे ये सब कंडीशंस खुद से कैलकुलेट करें. आपको समझ में आना चाहिए अल्टीमेटली कि ये कंडीशंस कैसे आ रही हैं. बहुत इजी है अदरवाइज ग्राफ को समझना, और ग्राफ बहुत यूज़फुल है. इजी कॉन्सेप्ट है बट मोस्ट यूज़फुल कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. सो दैट्स वाई आई एम गिविंग मच टाइम टू दिस पार्ट. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग ग्राफ्स के अलावा कुछ भी नहीं देखने वाले हैं. तो ग्राफ को हम लोग बहुत डीपली देख लेंगे कि इससे बाहर ग्राफ में कुछ भी नहीं आ सके. दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट. देन नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इफ a इज लेस देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0. अब इस केस में क्या है, ग्राफ वापस से कॉनकेव डाउनवर्ड पैराबोला ग्राफ आएगा. And our equation is same, ax square plus bx plus c whose roots are x1 and x2, and d is equals to 0 means the quadratic equation have two real roots but both roots are have same numerical value. So in this case the graph is, this is your y-axis and this is x-axis. If the graph is parabolic downwards then the graph is something like this. It touches x-axis at one point, means two equal point, at two equal point. दो coincident points पे ग्राफ कट कर रहा है. This is your x1 and this is also your x2. Because दोनों सेम हैं, टू कॉमन रूट्स हैं x1 एंड x2, तो उस केस में ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार टच करेगा. अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा सा भी ऊपर ले लोगे, हल्का सा भी, ग्राफ पूरी की पूरी ये जो ग्राफ है, आप इस पूरी ग्राफ को अगर हल्का सा भी ऊपर ले जाओगे तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करने लग जाएगी. और हल्का सा भी अगर इसको नीचे ले आओगे आप, तो ये इक्वेशन इमेजनरी रूट्स देने वाली इक्वेशन बन जाएगी. सो ये ग्राफ एक बार अगर टच करता है एक्स एक्सिस को, मीन्स हैव टू रियल रूट्स बट कॉमन रूट्स. सो दिस इज़ द केस. इन दिस केस अगर आप x1 और x2 से राइट में कोई भी पॉइंट लेते हैं, मीन्स सपोज यू हैव टेकन दिस पॉइंट, इस पॉइंट के केस में y का वैल्यू कुछ ये आएगा, इस तरह से y का वैल्यू कुछ यहाँ पे ये y का वैल्यू आएगा. मीन्स y का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है. अगर आप x1 से बड़ा कोई भी पॉइंट ले रहे हो उस केस में y का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है. सपोज वी आर टेकिंग दिस सेकेंड पॉइंट एंड यहाँ भी y का वैल्यू कुछ यहाँ ये आएगा, तो ये भी नेगेटिव है. Means if you have taken any point x for the equation which is greater than both x1 and x2, in this case y is less than 0. अगर आप कोई point x लेते हैं जो कि x1 x2 दोनों से बड़ा है, उस केस में y less than 0 ही आएगा. एंड अगर आप x1 x2 से छोटा कोई भी पॉइंट लेते हैं उस केस में भी y का वैल्यू नेगेटिव ही शो कर रहा है. मीन्स अगर x1 एंड x2 दोनों से छोटा है उस केस में भी y का वैल्यू लेस देन 0 ही होगा. एंड इस केस में y का मैक्सिमम वैल्यू -d/4a होता है, जिसकी वैल्यू अभी 0 हो जाएगी, बिकॉज -b/2a जो पॉइंट है वो पॉइंट इस इक्वेशन का रूट है. Means this is the root of equation. I am writing here root of equation and -d/4a इस particular case में 0 के इक्वल हो जाएगा, because मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे वो है जहाँ पे इक्वेशन 0 की इक्वल हो जाएगी. मीन्स y 0 बन जाएगा. This all graphs are easy for you. Now the sixth and last graph for today's lecture is, if a is less than 0 and d is also less than 0, means ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, एंड d इज लेस देन 0 मीन्स इमेजनरी रूट होंगे. मीन्स ग्राफ इज totally above or below x-axis. It depends on the value of a. Here the value of a is less than 0, then the whole graph is downward below the x-axis.
तो इस केस में ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, दिस इज़ योर वाई एक्सिस एंड दिस इज़ योर एक्स एक्सिस। तो ग्राफ जो बनेगा वो इस केस में कुछ इस तरह का बन जाएगा। कहीं भी बन सकता है ग्राफ, इट इज़ ऑल्सो हियर, यहाँ भी बन सकता है ग्राफ, इनमें से कहीं भी बन सकता है, बट एक्स एक्सिस से कुछ दूरी पे होगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा होगा, बिकॉज इमेजनरी रूट्स हैं तो रियल एक्सिस पे कहीं भी लाई नहीं करेगा। इस केस में मैक्सिमम पॉइंट आपका -b/2 है कॉमा -d/4 है हो जाएगा, और यहाँ पे आपका x1 x2 बोथ रूट होंगे, हालांकि रूट्स इमेजनरी होंगे बट x1 एंड x2 होंगे रूट्स। उस केस में अगर आप लोग कोई भी वैल्यू रखें, x1 और x2 से बड़ी रखें चाहे छोटी रखें, कैसी भी वैल्यूज़ आप कैसा भी x का वैल्यू इक्वेशन में रखें, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू नेगेटिव ही आएगा, बिकॉज होल ग्राफ इज बिलो द x एक्सिस, मीन्स एट एनी पॉइंट ऑफ x ग्राफ इक्वेशन ऑलवेज गिव्स नेगेटिव वैल्यू, means for any x y is always less than 0 in this case। सो ये आपकी 6 ग्राफ्स थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी, एंड इनको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें, इनके नोट्स बनाएं एंड इन पे क्वेश्चंस करें। अदरवाइज़ जब क्वाड्रेटिक ख़त्म हो रहा होगा तब हम लोग सभी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस लेने वाले हैं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अगर आपको कुछ भी लेक्चर में समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट में हम लोगों को, कमेंट से ही सिर्फ हम लोग पता कर सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट आप लोगों को चाहिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो के एंड में क्वेश्चन आप लोग उसको ज़रूर सॉल्व करें, नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।